6 साल के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में आ रही है वनडे सीरीज खेलने के लिए। जब भी इनसे हमारा टाकरा होता है तकरीबन हम लोग जीत जाते हैं, तो इनका तो हम दिल से वेलकम करते हैं। शक्कर वन्ना रे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। ये पिछली बार भी जब आए थे 2-0 से हराया था हमने इनको 2019 में सरफराज की कैप्टनसी में। और अभी भी तकरीबन चांसेस तो यही है कि जिस तरह की हम फॉर्म में लगे हुए हैं इनको तो उम्मीद है संभाल ही लेंगे। ये जब भी भाई हमारे साथ खेलते हैं कुछ न कुछ हम इनको हरा के हमारी कोई रैंकिंग वगैरह बेहतर हो जाती है, कुछ कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। तो इनको देख के वही आता है कि देखिए आपको लगे कि हम मांगने नहीं आए, आप हमारे भाई हैं, हमारी हमेशा से मदद करते हैं, इस बार भी मदद करेंगे। हैं थोड़ा व्हाइट वॉश हो जाना भाई। गजब टूबीबाज आदमी। पाकिस्तान का ना श्रीलंका के खिलाफ हमेशा से एक चीज रही है कि इनकी चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, जब इनके वो संगाकारा लोग जयवर्धने, दिलशन, मलिंगा लोग भी थे ना, हालांकि तब वो लेजेंड्स हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम थी, तब भी पाकिस्तान कम से कम इनको ना दादू ला के कहीं ना कहीं से रगड़ घिसटी इनसे हम जीत ही जाते थे। अब तो खैर उतने बड़े लेजेंड्स तो नहीं है, लेकिन टीम तो खैर इनकी अभी भी अच्छी है। अगर बंदा ऑन पेपर देखे ना जो रिकॉर्ड्स हैं, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान क्लियरली डोमिनेट कर रहा है। 59% है हमारी विनिंग इनके खिलाफ। टोटल पाकिस्तान और श्रीलंका ने 157 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 93 ओडीआई पाकिस्तान जीता और सिर्फ 59 श्रीलंका जीता है। और फिर जो बायलैटरल सीरीजें हुई हैं जितनी भी वनडे की, उसमें 14 सीरीज पाकिस्तान जीता है, सिर्फ 6 श्रीलंका जीता है। तो यहाँ पे भी हम डोमिनेट करो। और इससे भी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात, जो हमारा एक अजीम रिकॉर्ड है कि हम वनडे वर्ल्ड कप में कभी इंडिया से नहीं जीते हैं, इनका भी अजीम रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ। ये बेचारे भी कभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ एक मैच भी नहीं जीते हैं। 8-0 की लीड है पाकिस्तान को इनके खिलाफ। तो ये भाई जो है ना हमारे काफी सगे भाई हैं और आ चुके हैं पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलने हैं, और आगे तो ट्राई नेशन सीरीज भी फिर होगी हमारी T20 की। अभी सबसे ज्यादा शुक्रिया तो मैनेजमेंट का अदा करना चाहिए कि ये अभी हमारी क्रिकेट को खत्म नहीं कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 महीने छुट्टी पे चले जाते हैं, क्रिकेट ही नहीं हो रही होती, हम फिर युगांडा जिम्बाब्वे के मैच देख के वो गुजारा चला रहे होते हैं। तो शुक्र है अब क्रिकेट हमारी लगातार हो रही है। अभी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म हुई है और अभी फौरन ही हमारी श्रीलंका के साथ ये 3 वनडे मैचेस होंगे, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है। तो अच्छा चल रहा है फिलहाल हिसाब किताब। अब ये जो 3 वनडे मैचेस हैं तीनों के तीनों रावलपिंडी स्टेडियम में होने हैं, और तीनों का टाइम टेबल एक ही है, दिन को 2:30 बजे स्टार्ट होंगे। पहला वनडे 11 नवंबर को है, दूसरा वनडे 13 नवंबर को है और चौथा वनडे 15 नवंबर को है। और ये सीरीज हारने का हमारा कोई तुक नहीं बनता। एक तो होता है ना कि कॉन्फिडेंस लूज होता है, ऐसा कुछ है नहीं, कॉन्फिडेंस हमारा हाई है। उसकी वजह ये है कि हम अफ्रीका से भी जीते हैं, T20 सीरीज भी जीते हैं, वनडे सीरीज भी अभी ये भी जीते हैं। हमारे कुछ लड़के 2-4 अच्छी फॉर्म में है, रिजवान फॉर्म में है, साइम फॉर्म में है, अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एक तो ये भी एडवांटेज है कि हम अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमेशा में होता है अपने घर में, होम ग्राउंड्स हैं, उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, जो मर्जी हो। ये श्रीलंका से हम वैसे तो हम कह रहे हैं ना कि हम जीत जाते हैं हमेशा, इनको हम हरा लेते हैं, लेकिन हम जब इनके घर में जाते हैं तो ये जलील करते हैं हमें उधर, क्योंकि अपने घर में सभी शेर होते हैं। श्रीलंका की जो पिचेस है ना वो इतनी स्पिन बिकते हैं कि पता नहीं ये मुरलीधरन वो कहां से बाजू घुमा के वो सरिये से बना के डालता था बॉलें। खैर उनको तो हमने इतना खेलते हुए देखा नहीं है। अभी भी वो हसरंगा, अभी उन्होंने एक जयसूर्या रखा हुआ है उधर, उसको बाहर नहीं निकालते। दूसरे मुल्कों में मैंने नहीं देखा कभी वो जयसूर्या, उनका जो स्पिनर है, उसको सिर्फ उधर श्रीलंका के जंगलों में रखा हुआ है। जब कोई गलती से टीम उनके घर चली जाए अचानक से उसको छोड़ देते हैं उनपे। वो भाई टेस्ट मैच में तो वो 10 की 10 विकेटें ले जाता है। वो इतना खतरनाक, उसको पता नहीं किधर छुपा के रखा हुआ है उधर के लिए। तो इसलिए अपने घर में सभी शेर होते हैं, इनके घर में जब बंदा जाए ये भी बड़ा जलील करते हैं। तो ये हमारे घर में है तो ये एडवांटेज बिल्कुल हमें है। पिंडी की ऊपर से पिंडी की पिच है, यहाँ पे चलो रन्स भी अच्छे लगते हैं। एवरेज स्कोर जो पिंडी की पिच का है वो तकरीबन 242 का है, और हाईएस्ट जो रन्स है यहाँ पे 375 बन चुका है इस पिच के ऊपर। श्रीलंका के स्क्वाड में उनका कैप्टन है वो चरिथा सलंका, वो जो लेफ्टी है खबू उनका। उसके बाद उनका वो पथुन निशान का, वो अच्छी फॉर्म में है, वो जिसने अभी एशिया कप में इंडिया को सेंचुरी मारी है। वाओ क्या खेला था यार वो। लहेरू धारा, सधीरा समारा विक्रमा, कमिंदू मेंडिस, जनिथ लियांगा, पवन रथनायके, उसके बाद कुशाल मेंडिस, ये बहुत अच्छा बैट्समैन इनका, कमील मिश्रा, चरिथा सलंका, वनिंदु हसरंगा, महेश थिक्शना, जेफरी वनिंद्र, दुष्मांथा चमीरा, असीथा फर्नांडो, प्रमोद मधुशन, ईशान मलिंगा। श्रीलंका के नामों पे एक चीज मैंने जो देखी है ना, ये जो उनके पुराने लेजेंड्स होते हैं ना, उन्हीं पे नाम बदल के रखते रहते हैं और एक्शन भी उन्हीं की तरह लाते रहते हैं। अब इनकी टीम में एक मलिंगा था, उसके बाद इनकी इंटरनेशनल टीम में हजारों मलिंगे आ चुके हैं, और नाम भी कोई मलिंगा पे रख रहा है, कोई जसूरिया पे रख रहा है कि शायद नाम रखने से हम वो नाम रखने से, ये तो वही बात है, खोते पे लाइनें लगाने से जेबरा थोड़ी बन जाता है। वो नाम रखने से क्या होता है, काम तो करो। इनके सारे अब मलिंगे बने होते हैं, वो उसी के एक्शन बॉल कराते हैं, आगे छक्का, वो मलिंगे की बेइज्जती करा रहे। तो बहरहाल ये है इनका स्क्वाड। और पाकिस्तान का स्क्वाड तो आपको पता ही
ही है, अभी 2 दिन पहले अफ्रीका के खिलाफ हम खेल रहे थे। मेरे हिसाब से सेम ही प्लेइंग 11 होगी। ओपनिंग पे फखर साइम, 1 डाउन बाबर, चौथे पे रिजवान, 5वें पे सलमान, छठे पे हुसैन तलत जी। शायद अगर हसीबुल्लाह को चांस इन्होंने ना दिया तो फिर 7वें 8वें पे 2 ऑलराउंडर्स, एक नवाब और दूसरा आपके हमारे द वन एंड ओनली राणा स्टोक्स। 9वें पे शाहीन, 10वें पे नसीम और 11वें पे अबरार। तो बहरहाल भाइयों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज व्हाइट वॉश कर पाएगा या फिर श्रीलंका भी हमें सरप्राइज कर सकता है? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।